न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। पाकिस्तान में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पदभार संभाल लिया है। रावलपिंडी के GHQ में हुए कार्यक्रम में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने पहले ही भाषण में आसिम मुनीर ने भारत को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ तो वो जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और सख्त देगा। उन्होंने भारत से कहा है कि किसी भी तरह की गलतफहमी में न रहे। आधुनिक युद्ध अब जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साइबर स्पेस, AI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और क्वांटम टेक्नोलॉजी तक फैल चुका है और सेनाओं को इसके लिए तैयार होना होगा। लेट्स माइक न्यूज एट 9। उन्होंने दावा किया कि मई में उनके नेतृत्व में भारत को करारा जवाब दिया गया। साथ ही अफगान तालिबान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान या TTP में से किसी एक को चुनना होगा। CDF की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही आसिम मुनीर को परमाणु हथियारों की कमान भी सौंपी गई है, जिसमें वे पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बन गए हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी किसानों की समस्याओं पर हुई एक राउंड टेबल चर्चा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चावल निर्यात को डंपिंग बताते हुए नया टैरिफ लगाने की आशंका जताई है। उन्होंने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से सवाल किया कि भारत अमेरिका में अपना चावल सस्ते दामों पर क्यों बेच रहा है और क्या चावल पर कोई छूट है, जिसके जवाब में बेसेंट ने कहा कि ट्रेड डील की बातचीत जारी है। ट्रंप ने साफ कहा कि ऐसी डंपिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह बयान तब आया है जब अमेरिकी किसान, खासकर दक्षिणी राज्यों के चावल उत्पादक, भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों के सस्ते आयात से अपनी फसलों के दाम गिरने की शिकायत कर रहे थे। बैठक में ट्रंप ने दूसरे देशों पर लगे मौजूदा टैरिफ से मिली $12 अरब की राशि किसानों की सहायता के लिए आवंटित करने का भी ऐलान किया। अभी भारत पर अमेरिका ने व्यापारिक बाधाओं और रूस से तेल खरीदने के बदले 50% टैरिफ लगा रखा है, जिसमें 25% पेनल्टी शामिल है। वहीं भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर औसत 37.7% टैरिफ लगाता है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक व निर्यातक होने के नाते भारत की वैश्विक निर्यात में 2024-25 में 30.3% हिस्सेदारी रही। चीन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा पर पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए इसे सकारात्मक बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा है कि चीन, रूस और भारत उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और ग्लोबल साउथ के प्रमुख सदस्य हैं। इन तीन देशों के बीच मजबूत संबंध न केवल उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करेंगे, बल्कि एशिया और पूरी दुनिया की शांति, सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि को भी बढ़ावा देंगे। पुतिन ने 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक समझौते हुए, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पुतिन ने भारत से चीन संबंधों को रूस के लिए सकारात्मक बताते हुए अमेरिकी आरोपों को खारिज कर दिया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में सहयोग कर रहा है। चीन खुद रूस का सबसे बड़ा तेल गैस खरीदार है। उसने भी पश्चिमी दबाव को नकारा है और पूर्वी लद्दाख विवाद के बाद संबंधों को सामान्य बनाने के संदर्भ में लंबी अवधि की दृष्टि से भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। इस बयान से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने पुतिन यात्रा के 48 घंटों के बाद ही अपने अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिसन हुकर को डैमेज कंट्रोल के लिए भारत भेजा है। बीजिंग ने साफ कहा है कि वह रूस और भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने को तैयार है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.